नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 27 और 28 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर है। Toyota launches Wheels on Web, कंपनीज फर्स्ट एवर ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर जो कंपनी है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि भैया हम एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जो भी कस्टमर्स बैंगलोर में रहता है उनके लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, दिस विल क्रिएट स्मूथ एंड कंफर्टेबल ट्रांजेक्शन जस्ट बाय सिटिंग एट देयर होम्स एज दे कैन लुक, बाय एंड ऑर्डर देयर प्रिफर्ड व्हीकल। इससे ये ऐप के द्वारा क्या होगा, जो कस्टमर्स जो रहेंगे वो आराम से अपने घर पर बैठकर ही गाड़ियां देख सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं, गाड़ियां का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन आप व्हीकल को परचेज कर सकते हो। ठीक है, व्हील्स ऑन वेब, अ बिजनेस टू कस्टमर प्लेटफॉर्म, इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द बैंगलोर रीजन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ये। ठीक है, दिस इज लॉन्च टू प्रॉम्प्ट ऑनलाइन सेल्स टू गिव एन अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस, मतलब कोई इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, जब चाहे गाड़ी का आप बुकिंग कर सकते हैं, उसके लिए ये वाला लॉन्च किया गया है। जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड है ये एक जॉइंट वेंचर है, किसके बीच में, टोयोटा मोटर कारपोरेशन के बीच में और किर्लोस्कर ग्रुप के बीच में। ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सेल करते हैं टोयोटा कार की इंडिया के अंदर। ठीक है, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो बिदादी में लोकेटेड है, कर्नाटका में, बेंगलुरु के थोड़ा पास में आता है। ये बिदादी करके जगह है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो आईआईटी रुड़की से है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आईआईटी रुड़की साइंस पैक्ट विद ताइवानी सेंटर फॉर डेवलपिंग टेक सॉल्यूशंस फॉर अर्थक्वेक फ्लड्स। ठीक है, आईआईटी रुड़की और एनसीडीआर ताइवान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और ये एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया हुआ है कि भैया हम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बनाएंगे। ठीक है, अगेंस्ट द नेचुरल हैजर्ड्स इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, डेब्रिस फ्लो एंड कंपाउंड डिजास्टर्स। ठीक है, ये जो रिसर्च का जो मेन एम है, इसका मेन एम ये है कि एक हमको अर्ली वार्निंग सेंसर नेटवर्क बनाना है जो कि इक्विप्ड रहेगा पी अलर्ट सेंसर से, और ये अभी फिलहाल में कुछ सिलेक्टेड लोकेशन में उत्तराखंड में इन्होंने चालू भी कर दिया है टेस्टिंग के स्वरूप में। ठीक है, द साइनिंग सेरेमनी वॉज फॉलोड बाय अ टेक्निकल वर्कशॉप ऑन अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, इंडिया का ये पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, नेमली उत्तराखंड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड एट आईआईटी रुड़की। फिलहाल में उत्तराखंड में ये एक्टिव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो ब्रांड एम्बेसडर को लेकर है। ऋषभ पंत जो क्रिकेटर है, हमारे विकेट कीपर बैट्समैन, उनको स्टार स्पोर्ट्स ने साइन किया है कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये जो स्टार स्पोर्ट्स कंपनी है वर्ल्ड डिज्नी कंपनी इसकी ओनर है। ठीक है, हैज साइंड क्रिकेटर ऋषभ पंत एज इट्स लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर। अभी सबसे लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। ठीक है, दूसरे भी क्रिकेटर है उनको भी साइन किया है उन्होंने एज अ बिलीव एम्बेसडर्स। ठीक है, बिलीव एम्बेसडर का क्या है कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट आईपीएल टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कंपनी के जो अदर क्रिकेटर है जो कि बिलीव एम्बेसडर है वो है हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज वापस से ब्रांड एम्बेसडर को लेकर है। अभी आईपीएल चल रहा है तो जो भी उसमें स्पॉन्सर्स है वो नए नए ब्रांड एम्बेसडर ले रहे हैं। ठीक है, रोहित शर्मा जॉइंस जियो सिनेमा एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईपीएल 2023। रोहित शर्मा जियो सिनेमा ब्रांड एम्बेसडर आईपीएल 2024। जियो सिनेमा जो कंपनी है वो मुकेश अंबानी की ओनरशिप में है, वायोकॉम 18 उसने साइन अप किया है रोहित शर्मा को, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम का और मुंबई इंडियंस का दोनों का कैप्टन है, एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, द क्रिकेटर विल बिल्ड एन OTT प्लेटफॉर्म्स विजन ऑफ मेकिंग स्पोर्ट्स व्यूइंग सिनोनिम्स विथ डिजिटल। इन मार्च 2023 द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया ओन्ड चैनल स्टार स्पोर्ट्स हैड साइंड बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो डेज को लेकर है। ठीक है, 24 अप्रैल जो है वो हर साल मनाया जाता है भारत में एज नेशनल पंचायती राज डे।
In India, 24th April is designated as National Panchayati Raj Day. The day is held to remember the passing of the 73rd Amendment to the Constitution on June 17, 1992, and on April 24, 1993, the law went into the force. ठीक है. Prime Minister Manmohan Singh designated the first National Panchayati Raj Day on 24 अप्रैल 2010. 2010 से हम लोग ये दिन मना रहे हैं और मनमोहन सिंह जी ने इसको डेजिग्नेट किया था. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज है वो HDFC बैंक और एक्सिस बैंक जो गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो बिजनेस है उसका 9.94% स्टेक अक्वायर करने के बारे में. ठीक है. HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक टू अक्वायर 9.94% स्टेक ईच इन गो डिजिट्स लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. भारत के दो बड़े प्राइवेट लेंडर्स जिसका नाम है एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, इन्होंने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है और दोनों भी 9.94%, 9.94% इक्विटी स्टेक अक्वायर करते हैं, मतलब करना चाहते हैं. किसमें? गो डिजिट लाइफ में. द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ इंश्योरटेक यूनिकॉर्न गो डिजिट. ठीक है. विच इज सेट टू गो पब्लिक. अब ये पब्लिक हो जाएंगे, मतलब शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएंगी. In 2 installments, the formal agreements for the HDFC bank's investment in Go Digital Life total 69.90 crore Indian rupees. ठीक है. The bank will make an initial subscription of INR 10.93 crore in the first tranche to acquire a stake in the company with the option to invest the remaining 58.97 crore later. बाकी का पैसा बाद में देंगे करके बता रहे. The transaction will be completed within 3 to 6 months after the company receives its लाइफ इंश्योरेंस लाइसेंस. 3 से 6 महीने में पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा. बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर है. वोट फ्रॉम होम करके एक ऑप्शन दिया है इलेक्शन कमीशन ने. अभी आपने न्यूज में देखा ही होगा कि भैया कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन है. तो कर्नाटका में जो असेंबली इलेक्शन है वहां पर इलेक्शन कमीशन ने वोट फ्रॉम होम ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है. ठीक है. और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि वोट फ्रॉम होम ऑप्शन अवेलेबल किया गया है. In a first of its kind initiative by the Election Commission for those who cannot visit polling booths either due to the old age or disability, जो भी डिसेबल लोग हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो लोग पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकते, उनके लिए ये वाली फैसिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त काम की फैसिलिटी है. दिस इनिशिएटिव विल एनकरेज इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इन अर्बन एरियाज. इससे इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा अर्बन एरियाज में. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मध्य प्रदेश से लेकर है, गांधी सागर सेंचुरी को लेकर है. ठीक है. मध्य प्रदेश का जो गांधी सागर सेंचुरी है वो दूसरा घर बनने वाला है. सेकंड न्यू होम फॉर द चीतास. जो पहला होम है वो सभी को पता है कूनो है. ठीक है. अभी क्या हो रहा है, कूनो में नामीबिया के चीता ऑलरेडी आए हैं. अभी उनने साउथ अफ्रीका से भी चीता मंगा लिए हैं. तो चीतों की संख्या बढ़ते जा रही है. तो वहां पर कूनो में जो जगह है वो जगह कम पड़ रही है. इसके कारण वो एक और नया घर बनाना चाहते हैं चीतों के लिए, जिसका जो कि रहेगा गांधी सागर सेंचुरी. मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान announced that Gandhi Sagar Sanctuary will be developed as a second home for cheetahs within 6 months to retain the tag of cheetah MP. और इसमें कुछ खर्चा भी आएगा. तो इनका एस्टिमेशन है कि भैया 20 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा. ठीक है. अब ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश विथ वन ऑफ इट्स बाउंड्रीज रनिंग अलोंग द बॉर्डर ऑफ राजस्थान. The move come after experts suggested that Kuno National Park does not, जो मैं अभी आपको बताया, इनफ स्पेस नहीं है सारे चीतों के लिए. और सबसे मेन बात गांधी सागर सेंचुरी में क्या है कि वास्ट ओपन लैंडस्केप है विथ स्पेयर्स वेजिटेशन एंड रॉकी टेरेन विथ स्मॉल पैचेस ऑफ डेंस फॉरेस्ट. ये जो इसका जो इन्वायरमेंट है ये चीतों के लिए काफी फेवरेबल है क्योंकि वो लंबी लंबी दौड़ लगाते हैं. ठीक है. तो कूनो के बाद में गांधी सागर सेंचुरी. चीतों के ऊपर क्वेश्चन अभी SBI के पेपर में भी आया था, तो आप ये याद रखोगे. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज है वो 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश को लेकर. मोहम्मद शाहबुद्दीन टेक्स ओथ एज 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश. ठीक है. वेटरन फ्रीडम फाइटर, ज्यूरिस्ट एंड पॉलिटिशियन मोहम्मद शाहबुद्दीन was sworn in as 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश इन ढाका फॉर अ 5 year. 5 साल के लिए नए प्रेसिडेंट आ गए मोहम्मद शाहबुद्दीन. उसके उनके पहले कौन था? मोहम्मद अब्दुल हमीद, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश फॉर 2 consecutive टर्म्स. ठीक है. और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश है उसके हिसाब से ये है कि भाई कोई भी आदमी 2 बार के ज्यादा टर्म नहीं ले सकता. ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज है वो चाइना ने एक नया
सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है फेंगुइन 3G, और ये पहला सैटेलाइट है जो कि मॉनिटर करेगा हेवी रेनफॉल्स को। ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ठीक है। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च फेंगुइन 3G इनटू स्पेस, its first satellite dedicated to measuring precipitation, especially heavy rainfalls during catastrophic weather in global regions of low and mid latitude, which could provide a powerful tool for monitoring and forecasting of global meteorological disasters। ठीक है, heavy rainfall अगर आ रहा है तो उसको पहले से ही डिटेक्ट करने के लिए एक ये सैटेलाइट उन्होंने स्पेस में भेजा है, ठीक है। It was launched by China's Long March 4B rocket from the Zhuiquin Satellite Launch Center in Northwest China's Gansu Province। ठीक है, ये जो सैटेलाइट है ये इसका लाइफ स्पैन रहेगा 6 साल का, अभी 2023 से लेकर 2029 तक के ये काम करेगा। The FY3G is developed by an Institute of China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) and its ground system will be built and operated by China Meteorological Administration (CMA)। मतलब चाइना का जो वेदर वाला डिपार्टमेंट है वो भी इसके अंदर में हिस्सा लेने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2023 जो कि हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। डेज वाले क्वेश्चन पूछते हैं, डेज का आपको ऑलरेडी पता है, अलग से नोटबुक बनाएं, ठीक है। हर साल 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे टू लर्न अबाउट द रोल दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्ले इन एनकरेजिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इस बार की थीम क्या थी? वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वाज लॉन्च इन द ईयर 2000 में इसको लॉन्च किया गया था टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट क्रिएटिव आइडियाज इंक्लूडिंग म्यूजिक, आर्ट, ट्रेडमार्क्स, राइटिंग्स एंड इन्वेंशन। कोई कॉपीराइट ना कर सके उसके हिसाब से ये डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो यूनियन बैंक को लेकर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिक्योर्स फर्स्ट रैंक इन ईज रिफॉर्म्स। ईज रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स। तो अगर आपको पूछता है ईज रिफॉर्म में पहला नंबर का कोई कौन सा बैंक है तो भैया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। It is currently under its 5th iteration, which focuses on enhanced digital experience, data-driven, integrated, and inclusive banking. The performance of PSBs is based on 5 themes under each. Basically, ये पांच थीम के ऊपर में इसको जज किया जाता है। In which Union Bank of India has set the benchmark under the 4. उस 5 में से 4 में इसने बेंचमार्क सेट कर लिया, इसलिए इसको नंबर 1 दे दिया, ठीक है। Digitally enabled customer offering, big data and analytics, modern technology capabilities and employee development and governance by securing first rank among the PSBs। PSBs का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है अपने श्री तोमर, उन्होंने एक पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सीड ट्रेसिबिलिटी के लिए, ठीक है। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च द साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। The seed traceability authentication and holistic inventory साथी पोर्टल is a centralized online system। ये एक centralized online system है जो कि डिजाइन किया गया है challenges of seed production। सीड प्रोडक्शन में कोई चैलेंज आ रहे हैं उसको चेक करने के लिए, उससे डील करने के लिए, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन एंड सीड सर्टिफिकेशन। इसको डेवलप किसने किया? तो इसको भी डेवलप किया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन कोलैबोरेशन विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑन द थीम उत्तम बीज समृद्ध किसान, ठीक है। ये थीम भी याद रखिए, अंदर का सवाल पूछता है, ये भी पूछ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो गैलेंट्री अवार्ड को लेकर है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बिकम्स फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर टू गेट गैलेंट्री अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। विंग कमांडर जो है दीपिका मिश्रा, उन्होंने हिस्ट्री बना दिया बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स टू बी ऑनर्ड विद द गैलेंट्री अवार्ड। In 2022, Deepika was among the awardees announced for the Vayu Seva Medal for Gallantry on Independence Day. April 20, 2023 medal has been conferred on Deepika by Indian Air Force Air Chief Marshal VR Chaudhary, ये याद रखो VR Chaudhary, at an investiture ceremony held in New Delhi। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
जो नेक्स्ट न्यूज है वो रैंकिंग को लेकर, रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। इंडिया क्लाइम 6 प्लेसेस ऑन वर्ल्ड बैंक इंडेक्स टू 38 अमॉन्ग 139 कंट्रीज। भारत का रैंक 44 से सीधा सीधा उठा के 38 पे आ गया। इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 by 6 places owing to significant investments in both soft and hard infrastructure as well as technology, which has led to an improvement in countries' port performance. Port का performance हमारा अच्छा हो गया। Singapore and Finland are the most efficient and highest ranked LPI countries. सिंगापुर और फिनलैंड हाईएस्ट रैंक पर करके बता रहे हैं। इंडियाज रैंकिंग अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इंडियाज रैंक जो आउट ऑफ 139 कंट्रीज 38 पर है, जो कि 2018 में 44 पर था। उसी के अलावा और कुछ रैंकिंग्स है, जैसा कि इंटरनेशनल शिपमेंट है, उसमें भी हमारा 44 से डायरेक्टली हम लोग 22 नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद में लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस एंड इक्विटी में भी हम लोग 4 जगह की छलांग मार दी, अभी 48 पर आ गए हैं, ठीक है। उसी के अलावा ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में भी हमारा 3 स्थान से इंप्रूवमेंट हुआ है और अभी हम 38 पे आ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज डे को लेकर है, वर्ल्ड मलेरिया डे, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मलेरिया डे भैया हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसकी इस बार की थीम क्या थी? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कंपनी है, उन्होंने एक नया एसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा है। कहां पर? चेन्नई में। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक टू सेटअप $222 मिलियन एसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन चेन्नई। इससे देश को रोजगार बहुत मिलेगा, ठीक है। Mitsubishi Electric India has signed an agreement with Mahindra Industrial Park Chennai Limited, a joint venture between Mahindra World City Developers and Japan Sumitomo Corporation to set up an air conditioners and compressor manufacturing plant at Origins by Mahindra, Chennai, ठीक है। The electric and electronic equipment manufacturing company will invest अराउंड $222 मिलियन, हमारे इंडियन रुपीज में लगभग 1819 करोड़ रुपए, इन द फैसिलिटी स्प्रेड ओवर 52 एकर्स, ठीक है। कजुकी तमुरा इसके एमडी है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। ये लगभग 2025 तक के पूरा का पूरा सेटअप भी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो आईआईटी मद्रास से है। आईआईटी मद्रास के साइंटिस्ट ने एक इजी टू यूज स्क्रीनिंग डिवाइस बनाया है फॉर रिलायबल असेसमेंट ऑफ ब्लड वेसल हेल्थ। ब्लड वेसल की हेल्थ कैसी है वो चेक करने के लिए इन्होंने ये इजी टू यूज स्क्रीनिंग डिवाइस बनाया है, ठीक है। द रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास डेवलप्ड अ डिवाइस कॉल्ड ArtSense टू असेस द हेल्थ एंड एज ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की हेल्थ कैसी है, एज कितनी है, उसको असेस करने के लिए ये एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है ArtSense। आईआईटी के ऊपर में बहुत सवाल आते हैं करके आईआईटी के क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। Thereby provide early screening for cardiovascular diseases, ठीक है। The research was led by Dr. जयराज जोसेफ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आईआईटी मद्रास में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमने जो इसरो है उन्होंने सिंगापुर के 2 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। इसरो का जो PSLV C55 सक्सेसफुली प्लेसेस 2 सिंगापुर सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C55 मिशन कैरिंग 2 सिंगापुरियन सैटेलाइट, और सिंगापुरियन सैटेलाइट्स के नाम क्या है? टेलियोस 2 एंड ल्यूमलाइट 4। ये कहाँ से लॉन्च किया है? तो हमारा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से लॉन्च किया इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। At the end of 22.5 hour countdown, the 44.4 meter tall rocket lifted off majestically from the first launch pad at the prefixed at the Satish Dhawan Space Center located about 135 किलोमीटर है चेन्नई से। ये सतीश धवन के पास में एक बहुत अच्छा लेक भी है, ठीक है। अब ये 2 सैटेलाइट क्या है? तो भैया जो टेलियोस 2 सैटेलाइट है ये सिंथेटिक एपरेचर रडार सैटेलाइट है, डेवलप्ड अंडर अ पार्टनरशिप विद डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी रिप्रेजेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड ST इंजीनियरिंग। और जो इसका जो को पैसेंजर सैटेलाइट है जिसका नाम है ल्यूमलाइट 4, इसको डेवलप किया इंस्टीट्यूट फॉर इंफोकॉम रिसर्च एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये जो सैटेलाइट है ये एक एडवांस 12U सैटेलाइट है और इसका डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द हाई परफॉर्मेंस स्पेस बॉर्न VHF डेटा एक्सचेंज सिस्टम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो केरला से है। एक
स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, मतलब हर एक पंचायत में एक मैदान रहना जरूरी है। टू रिव्यू स्पोर्ट्स कल्चर, द केरला गवर्नमेंट लॉन्च द वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट फॉर रिवाइविंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन केरला बाय ओपनिंग क्वालिटी प्लेग्राउंड्स इन एवरी पंचायत। हर पंचायत में क्वालिटी जो है ना प्लेग्राउंड है उसका ओपनिंग होगा। द प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाय केरला चीफ मिनिस्टर श्री पिनराई विजयन, इनको पी विजयन भी बोलते हैं, एट कलिकट तिरुवनंतपुरम केरला। द प्लेग्राउंड्स वुड सर्व एज अ हब ऑफ लोकल गैदरिंग्स एंड सोशल इंटरेक्शन। वहां पर आप लोकल गैदरिंग्स भी कर सकते हो, सोशल इंटरेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वीडियो लंबा हो रहा है पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए आप लास्ट तक की जरूर देखेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बन गया है जो कि डीएनए का डेटाबेस रखेगा जो कि अनआइडेंटिफाइड बॉडीज है, मतलब जो भी डेड बॉडीज है मतलब जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता उनका डीएनए डेटाबेस रखेगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश has become the first Indian state to develop a DNA database for unidentified bodies. The process of creating this database has started in April 2022. So far, the database holds record of 150 DNA samples of unidentified bodies. अभी फिलहाल में 150 DNA सैंपल का डेटाबेस है और ये अप्रैल 2022 से ये काम चालू किया है। ठीक है, The Directorate of Forensic Services Junga had procured DNA profile databasing and matching technology small quantum software from US at a price of 55 lakhs in 2022. The State Forensic Science Laboratory Junga was the first lab to acquire this technology and the facility is at par with the international standards. इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेंगी जिनके मतलब है ना परिजन जिनका डेथ वगैरह हो जाता है, उनकी बॉडीज वगैरह नहीं मिलती, वो फिर यहाँ वहाँ फोटो लेके इधर उधर दुनिया भर की जगह घूमते रहते हैं, कुछ मालूम नहीं चलता। पर ये जो डेटाबेस बनाए हैं इससे उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी मिल जाएंगी, बहुत ही आसानी से वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अभी मन की बात जो आते हैं, आपको पता ही होगा रेडियो के ऊपर में श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम आता है। ठीक है, उसके क्या हो गए, उसके 100 एपिसोड हो गए, तो उसकी याद में एक नया 100 रुपए का सिक्का लॉन्च करने वाले हैं, मतलब गवर्नमेंट रिलीज करने वाली है। न्यू 100 रुपी कमोमरेटिव कॉइन, कमोमरेटिव मतलब याद में, ठीक है, will be released by the government for the 100th episode of मन की बात। The coin will be in the denomination of 100, 100 रुपए का सिक्का आ जाएगा अभी। ठीक है, और ये कैसा रहेगा, तो भैया सर्कुलर रहेगा, इसका डायमीटर रहेगा 44 मिलीमीटर एंड 200 सेरेशंस और इसका वेट रहेगा 35 ग्राम। ठीक है, इसके अंदर में आपका 50% रहेंगी चांदी मतलब सिल्वर, 40% कॉपर और जिंक और निकेल दोनों भी 5-5% रहेगा। ठीक है, और द कॉइन का जो ऑब्वर्स फेस रहेगा उसमें लायन कैपिटल ऑफ अशोक पिल्लर रहेगा, सत्यमेव जयते भी उसके अंदर में लिखा रहेगा। ठीक है, उसी के अलावा द लायन कैपिटल विल बी फ्लैंक्ड ऑन द लेफ्ट पेरिफेरी विद द वर्ड भारत इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ऑन द राइट पेरिफेरी विद द वर्ड इंडिया इन द इंग्लिश। लेफ्ट साइड में भारत लिखा रहेगा देवनागरी में, राइट साइड में इंडिया लिखा रहेगा अंग्रेजी में। ठीक है, द कॉइन्स रिवर्स फेस विल हैव द लोगो ऑफ 100 एपिसोड, पीछे का जो हिस्सा रहेगा उसमें 100 एपिसोड का लोगो रहेगा। ठीक है, द लोगो विल हैव एन इमेज ऑफ अ माइक्रोफोन विद साउंड वेव्स एंड ईयर 2023 रिटर्न ऑन इट। मन की बात 100 इन देवनागरी एंड इन इंग्लिश विल बी रिटर्न अबोव एंड बिलो ऑफ द माइक्रोफोन इमेज रिस्पेक्टिवली। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो वेस्ट बंगाल से लेकर है। बंगाल टॉप्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद द मोस्ट पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स। ठीक है, पहला सेंसस हुआ है वाटर बॉडीज का। द फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज हैज बीन कंडक्टेड इन एसोसिएशन विद द 6th माइनर इरिगेशन सेंसस अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इरिगेशन सेंसस। इसमें यह पाया गया कि भैया वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स while आंध्र प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट नंबर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स है और आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट नंबर्स ऑफ टैंक्स है और तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स है और महाराष्ट्र में लीडिंग स्टेट है वो अपनी वाटर कंजर्वेशन स्कीम में। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 27 और 28 अप्रैल के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चैनल को भी लाइक करिए, चैनल को भी शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको तो मदद मिल ही रही है, आपके जो मित्रगण है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी कुछ मदद मिल जाएंगी, उनका भी कुछ भला हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।